you all once again to our channel Pond Technique. So guys, past 1 month में मैंने काफ़ी सारा स्टॉक्स आपको दिया है स्विंग के लिए। आज मैं आपके लिए 9 स्टॉक लेके आया हूँ। तो स्टॉक विल डू एनालिसिस और उसमें किस तरीके का लेवल्स निकलते हैं, क्या एनालिसिस है, सारे एक एक में बताऊंगा। सम स्टॉक विल बी ब्रेकआउट एंड सम स्टॉक विल बी टेकिंग सपोर्ट इन द ट्रेंड लाइन। देखो, ये जितने सारे स्टॉक्स मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने पास्ट भी देखा होगा, जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। ये जो एनालिसिस आप सीखना चाहते हो तो मैं एक कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ दिसंबर 2 से। उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो गया है, काफ़ी मेंबर्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ओके, उसका पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको देखो। अगर आपने डिसीजन लिया ये सीखने के लिए, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके अपना सीट को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट का व्यू क्या है। देखिए, मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आया, ये नेकलाइन को भी क्रॉस करके नीचे आया, बट 1 या 2 कैंडल बनाने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है। अब ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया था और उसी एरिया में सपोर्ट लेके फिर से बाउंसिंग हो रहा था। मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे में ऊपर नहीं जाता है, वो रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे बाउंसिंग लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। इट इज नॉट ए वार्निंग सिग्नल। ठीक है, अभी बराबर रिट्रेस भी हो गया और ऊपर जाने के लिए रेडी है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है डीकैल। आप खुद भी सारे स्टॉक को एनालिसिस कीजिएगा। ये जितने भी सारे स्टॉक्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ये ऐसा नहीं है कि मेरा रिकमेंडेशन है, मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। आप खुद डिसीजन लीजिए इसको लेना है या फिर नहीं लेना है। पहला स्टॉक है डीकैल। देखिए, ये स्टॉक कंटिन्यूसली अभी रिसेंट कुछ दिनों से अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे काफी दिन बिताया, फिर नीचे आया। जितने सारा स्टॉप लॉस था इसे जोन में सारे को हटाया, फिर यहाँ पे अभी वेट कर रहा है। ओके, जितने सारा लोग यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के लिए होंगे, दे विल बी सो मच ओरिड। वही मैं कह रहा हूँ, हमेशा देखो मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम रिटेल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख लेस देन 1 करोड़, ठीक है, दैट विल बी रिटेल कैपिटल। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, एक मोमेंटम ले लेते हैं। देखो, बिग वॉल्यूम के साथ उन्होंने एक मोमेंटम दे दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है 2 महीने यहाँ पे स्टॉक को रुकने का, वो रुका देगा। यहाँ पे भी देखो बाइंग किया है, फिर रुक गया। यहाँ पे जितने सारा स्टॉप लॉस हो, एक बार हंटिंग कर लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा जिनके पास थोड़ा सांसें और बची थी फिर नीचे ले आया, फिर यहाँ पे सारे चीज को काट दिए। अभी हम कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे लिए विनिंग सिचुएशन है कि लूजिंग सिचुएशन है, जबकि ट्रेंड भी अप है। तो आपको टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो बड़े प्लेयर्स के लिए 10% 20% इज टू मच, क्योंकि देयर प्रॉफिट विल बी इन करोड्स। ओके, 15,000 करोड़ में से 1500 करोड़ बन गया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन गया। बट यहाँ पे टाइमिंग जरूरी है। अगर आप महीने में सेम 15 से 20% रिटर्न चाहते हो, देन टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट से कि चलो मैं इतना वेट कर लेता हूँ, नहीं। या फिर मिनिमम 10% के लिए भी आपको टाइमिंग जरूरत है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या देखा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अप है और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर एंट्री किया था, काफी लोगों का स्टॉप लॉस तो यहाँ पे ले चुका है। उसको पता है क्योंकि ये मार्केट ऊपर के लेके गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको देख के जो रिटेलर लिए होंगे इसी जोन पे, क्योंकि रिटेलर तो यहाँ पे छुएगा नहीं। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट देखेगा, फिर यहाँ पे एंट्री लिया होगा और परेशान हो चुका होगा। 2 महीने तक मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, जबकि दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि सारे रिटेलर साफ हो चुके होंगे और यहाँ से अपना ओरिजिनल गेम दिखाएंगे। जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर उनका पोजीशन को ले लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर बाइंग कर लिए, रिटेलर स्टॉप लॉस बुक कर लिया। तो ये एक पोजीशन है 146 में डीकैल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मिनिमम एक एक्सपेक्टेशन में कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में विदिन 5 to 10 डेज में 155 तक ये जाएगा। 155 मतलब क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं, 155 मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, मैं सारे स्टॉक का लेवल मार्क नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा अभी जो करंट लेवल है यहाँ से मिनिमम 155 तक जाएगा। तो ये पहला स्टॉक मैंने आपको बता दिया डीकैल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डीकैल। नेक्स्ट स्टॉक है देवयानी। इसमें भी आप देखिएगा, यहाँ से बड़े प्लेयर ने एंट्री लिया, बिग वॉल्यूम के साथ एंट्री हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ी बहुत ऊपर भी गया, लेकिन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पे भी होगा या फिर इस स्विंग लोग के पास होगा, पूरा खा लिया। ओके, कुछ लोगों ने हिम्मत लगा के अगर यहाँ पे रखा, वहां पे भी खा लिया, फिर यहाँ पे अगर रखे होंगे यहाँ पे भी खा लिया। अभी इस बड़े कैंडल का लो के नीचे ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। ठीक है, 230 से अभी 185 के आसपास हो गया है। देखो, टारगेट तो बहुत बड़े बड़े भी मैं निकाल के दे सकता हूँ, बट क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट देता हूँ, इसीलिए इसमें टारगेट में रीजनेबल दूंगा। हर एक स्टॉक का टारगेट और भी बढ़ाया जा सकता है या फिर और स्पेसिफिक हो जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं आई एम मेकिंग वीडियो फॉर द ब्रॉडर्स कम्युनिटी, तो मैं एक स्पेसिफिक टारगेट दे रहा हूँ।
जो कि शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है। तो 185 से देवयानी ब्रेकआउट के बाद फॉल किया है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी लिया है इसने, एंड ये जो फॉल है ना अच्छे लोगों का भी निकल गया होगा पोजीशन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से ये जाएगा। इसका टारगेट रहेगा 197, यानी कि यहाँ से लेकर ये 197, यानी कि आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम इस जोन के पास ये जाएगा। तीसरा स्टॉक हमारा है लिखिता। इस स्टॉक में आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। लगातार ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा, बाउंस, ट्रेंड लाइन के पास आएगा, बाउंस, फिर से ट्रेंड लाइन के पास आएगा, फिर से यहाँ पे बाउंस होगा क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम भी था। अभी यहाँ से बाउंसिंग करने के लिए रेडी है। ये जोन हमें मालूम हो गया 395, यानी कि मैं कभी भी हाई ब्रेक करने के बाद नहीं बोलता हूँ अंटिल अनलेस इट्स ब्रेकआउट स्टॉक। ब्रेकआउट के लिए हाई ब्रेक होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, मुझे अर्जेंसी चाहिए नेक्स्ट कैंडल पे। अगर ये फिर नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं होता है, आई डू नॉट टच दिस स्टॉक। अच्छा, ब्रेकआउट करने के लिए भी मुझे लोकेशन प्रॉपर चाहिए। मैं ऐसा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो ले लूंगा, नहीं। आई लुक मेनी मोर स्पेसिफिक पॉइंट्स टू वेरीफाई द ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट रिस्की होता है लेकिन यहाँ पे बड़े टारगेट्स बहुत जल्दी आता है। तो यहाँ पे क्या है 301 है। 301 से हम इसको मतलब कि इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। 301 यहाँ से ये मिनिमम 320 तक जाएगा। 318 या 320, मैं यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ 318, ये जोन के पास फिर से ये जाएगा। आप देख लेना परसेंटेज सब तो 5% से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस आपको समझ में आ गया। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है जो कि लास्टिंग नहीं किया, फिर नीचे आया, काफी परेशान में होंगे। मिनिमम यहाँ पे 380 तक जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ स्टॉक को, लिखिता। देन पारस, देखो यहाँ पे पारस स्टॉक हमने ऐड कर दिया। पारस में क्या हुआ है कि देखो सेम सिमिलर सिचुएशन, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया। हालांकि ब्रेकआउट के बाद हायर हाई नहीं लगाया, फिर कहाँ पे आ गया, जो ट्रेंड लाइन के आसपास था, ट्रेंड लाइन के आसपास ये आ गया। अभी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक डाउन कर चुका है, बट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही लेस है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से बाउंसिंग हो जाएगा फिर से। जैसे आपने टाइम टेक्नो में देखा होगा किस तरीके से बाउंसिंग किया, उसी तरीके से बाउंसिंग करने के लिए रेडी है। 688 इज ए गुड लेवल टू एंटर हियर, क्योंकि अभी प्राइस बाउंसिंग भी हो रहा है इसी लेवल पे। ये मिनिमम 725 के पास जाएगा, 725, यानी कि यहाँ पे इस जोन के पास ये मिनिमम फिर से जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से दिखता है। अगर आप टाइमिंग चेंज करके 5 मिनट कर दोगे, आपको दिखेगा कि किस तरीके से कितना डिफरेंस है। मैं 1-2% का टारगेट कभी नहीं देता हूँ, थोड़ा बड़ा टारगेट देता हूँ। 687 से 690 जाएगा या फिर 695 जाएगा, ऐसा कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ। इस स्टॉक का टारगेट क्या है 725। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 687 से 725, क्योंकि काफी ऊपर है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि चलो इतना पास है क्या। परसेंटेज रिटर्न देखोगे काफी ज्यादा होता है। हम 10 दिन के अंदर बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बात कर रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर 5% जाएगा। आप ये समझ सकते होंगे। नेक्स्ट आशियाना, देखो आशियाना स्टॉक ने क्या किया है रिसेंटली, आप यहाँ पे क्लियरली देखो, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम यहाँ पे तो है नहीं। अभी इस जोन को इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने की कोशिश किया, फिर से जहाँ पे बड़ी कैंडल बना था उसी लो के पास आ गया। यहाँ पे कुछ लोग डर के एग्जिट कर लिए होंगे, फिर से बाउंस कर रहा है। अभी मुझे लगता है यहाँ से ये जबरदस्त बाउंसिंग दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री पहले से कर चुके होंगे उनके लिए 10-15 दिन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हम यहाँ से फिर से एंट्री कर सकते हैं 225 में। अगर हम एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ से अगर एक मोमेंटम लगेगा, मुझे लगता है कि ये 250 विद इन नो टाइम ये चला जाएगा 225 से। ओके, सो आशियाना स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिएगा। देन क्रिस्टल, ये सारे जो स्टॉक्स मैं एनालिसिस करता हूँ, आई हैव ऑलरेडी एनालाइज इन डीपर। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए होंगे, अगर बेनिफिट नहीं हुए होंगे, आप एक बार हमारा स्विंग एक्सपर्ट का जो कोर्सेज है आप उसको डेफिनेटली एक बार एनरोल कर सकते हो। और मुझे लगता है कि इसके बाद कभी भी कुछ चीज़ें आपको बाहर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेसिफिकली फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मैं इसमें 5 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी का परसेंटेज रिटर्न क्या है, कितना दिन में आएगा, ये सारी चीज़ें आप एक बार नीचे दिया गया जो वीडियो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी इसने एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ। अब देखो यहाँ पे जो बड़े लाइंस होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बना था, इनका सारे स्टॉप लॉस उड़ चुके होंगे इस कैंडल का लो ने। अब ये 5-10 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन इस जोन के नीचे ये नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है
इतना दिन से जो यहाँ पे इस जोन पे घूम रहा था, अभी प्राइस सडनली एक टेकअप लिया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। 4200 से लेकर ये 4600 तक विद इन नो टाइम जाने वाला है। ठीक है, 4200 से लेकर 4600, यानी कि कितना परसेंट होता है यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं, लगभग 9.5%। तो ये हो गया हमारा क्रिसिल का ऊपर एनालिसिस। देन वेल्थ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वेल्थ को भी। सिमिलर थिंग्स यहाँ पे देखिए, पे टॉप बनाया, यहाँ पे भी टॉप बनाया, यहाँ पे भी टॉप बनाया। अभी यहाँ से एक सडन ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे भी गया था, फिर रिट्रेस किया था। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स 380 के लेवल के पास बैठे हैं। ठीक है, अब सेम जोन पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। ओके, काफी दिन इस रेंज पे बिताया, बाद में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट कर रहा है। जो नीचे भी आया कैंडल इतना वॉल्यूम के साथ नहीं आ रहा है, बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन इंटैक्ट रखे हैं। तो यहाँ से एक मोमेंटम बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे लगता है ये बड़ा मोमेंटम आएगा यहाँ से, क्योंकि रिट्रेसमेंट अच्छा हो गया। अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप ये देखो कि यहाँ से एक छोटा सा मूव लिया ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक बड़ा मूवमेंट लिया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो जाएगा तो 407 से ये 470 तक जा सकता है। 470 यानी कि आप यहाँ पे मान के चलिए। ओके, एटलीस्ट ये जो हाई है इसके ऊपर चला जाएगा। ये अगर ये जाता है लगभग यहाँ से जितना परसेंट का रिटर्न होता है आप देख लेना। रिटर्न्स बड़े हैं, टारगेट बड़े हैं, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये अचीव हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक इज DVL। यहाँ पे भी देखो ये ब्रेकआउट स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करता, ब्रेकआउट स्टॉक को भी ट्रेड करता हूँ और ट्रेडिंग स्टॉक को ट्रेडिंग करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन जरूरत है कि आपको टाइमिंग मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्ट कहाँ पे किस लोकेशन में टाइमिंग करो। हमेशा ये नहीं होता कि वहीं से ही एग्जैक्टली पॉइंट में भाग जाता है। वहां पे अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है तो थोड़ी बहुत वहां पे भी रुकेगी, लेकिन बाद में फिर ब्लास्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखो DVL में क्या हुआ, वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, रिट्रेस हो चुका है। यानी कि इस हाई के ऊपर हमें बाय नहीं करना है। यहीं पे अगर बाय करेंगे तो इसका एडवांटेज अगर ऑलरेडी हमें 5% का मिल रहा है, राइट। अभी ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ है, यहाँ पे भी वॉल्यूम के साथ हुआ है, वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन हुआ है, यानी कि प्राइस जो नीचे आ रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है अपना होल्डिंग बेचने के लिए। सिंपल से बात है। यहाँ पे भी ऑलरेडी बाइंग करने की कोशिश किया गया, लेकिन बड़े प्लेयर से आपको बोला है मैंने, ये उनको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वेट करेंगे, सबका पसीना छुड़ाएंगे, तब माल को उठा के लेके जाएंगे ऊपर। कैसे, यहाँ पे भी एक बार ब्रेकआउट हुआ था ना, देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। रिटेलर देखता है कि चलो यहाँ तक तो ये बड़े कैंडल इतना नीचे तो नहीं आएगा, प्राइस इतना ही नीचे आएगा जहां तक आपका सोच है। फिर नीचे आया, फिर आपने एग्जिट कर लिया होंगे, 4-5 दिन पकाया। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पे बारी की बारी से आप एग्जिट कर लिए होंगे। और जब ये लो ब्रेक किया होगा थोड़ा सा, फिर बहुत लोग एग्जिट कर चुके होंगे। तो वही एक मौका है जहाँ बड़े प्लेयर फिर से सारी चीजें एक्यूमुलेट करके फिर से धीरे धीरे ऊपर लेके चला जाए। और जहाँ पे रिटेलर्स डर जाता है ना, वहीं से बहुत क्वांटिटी दबा के वो खरीद लेते हैं। तो इसी की वजह से मैं यही बोल रहा हूँ कि 283 से अभी यहाँ पे DVL में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। DVL 282 से लेकर 320 तक विद इन नो टाइम में चला जाएगा, यानी कि जो रिसेंट हाई है ये फिर से ब्रेक करेगा। धीरे धीरे देखो, सारी चीजें आपको अगर इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। कंटेंट बनाने के टाइम पे आपको समझ में आएगा, क्या देखना है, कैसे देखना है, क्लियरली समझ में आएगा। ओके, देन लास्ट स्टॉक में अगर बोलता हूँ वो है सुंदरम होल्डिंग। तो ये है ये सुंदरम होल्डिंग। अभी यहाँ पे देखो, बाजार नीचे आने के बावजूद भी रिसेंट डेज में ये किस तरीके से स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूअस राइजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया साइन है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ आया और टाइम बिताया, काफी दिन टाइम बिताया है। यहाँ पे जो जिसको रिटर्न चाहिए इमीडिएटली वो तो निकल गए होंगे, इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आएगा। अब उसी रेंज को फिर से ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये जा रहा है। 143 को एबव अगर जाता है, यानी कि अगर ये 144 का हाई नेक्स्ट डे में ब्रेकआउट कर लेता है, मैं हमेशा ब्रेकआउट को नेक्स्ट डे में जज करता हूँ। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। तो 144 एबव अगर जाता है, देन ये विद इन नो टाइम 155 को टच करेगा। 155 जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है यहाँ से अगर यहाँ तक मूवमेंट कर लिया तो। अब मुझे लगता है ये विद इन 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने पहले ब्रेकआउट देखा, थोड़ा सा नीचे भी आता है, एंट्री होने के बाद शायद 1-2% नीचे आया, 4-5% नीचे आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिर से ये नीचे आके फिर इसके नीचे चला जाएगा। तो ये विद इन नो टाइम ये 155-160 तक चला जाएगा। तो गाइस, ये था हमारा एनालिसिस। सारे स्टॉक मैंने आपको 9 स्टॉक बताया और सारे स्टॉक का क्या लेवल हो सकता है अपकमिंग वीक के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूँ ये जो एनालिसिस हमने किया आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।
Damn.